कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। लोकतंत्र में और चुनावों में देने वाला कौन है? जनता जनार्दन है। और महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजों की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि यहां की जनता ने जिसको दिया रिकॉर्ड तोड़ छप्पर फाड़ कर दिया। ऐसा दिया कि विरोधी खेमे के टेंट और तंबू सब उखड़ गए। खास तौर से महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां महायुति को मिली महाविजय के बाद भी सब कुछ सेटल नहीं हुआ है। यहां से पैदा हुए कई पेच और कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? किसने फंसाया पेच और किसका दावा हुआ मजबूत? बात इसी पर। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। यकीनन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में जो दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। पूरे राज्य में भगवा लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ऐतिहासिक है। महायुति को 233 से 234 सीटों के आसपास, महाविकास अघाड़ी के खाते में 49 से 50 सीटें। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कितना बड़ा फर्क है। कहां तो बात हो रही थी कांटे की टक्कर की, ये तो महायुति की सुनामी आ गई। 134 सीटें 133 सीटें जीतकर बीजेपी अपने दम पर महाविकास अघाड़ी को संयुक्त रूप से, यानी कांग्रेस को, शिवसेना यूबीटी को और एनसीपी को, शरद पवार वाले खेमे को, उस पर पूरी तरीके से भारी नजर आ रही है। लेकिन क्या यही बीजेपी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने बाकी दो सहयोगियों पर भारी पड़ेगी? यानी शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार का गुट है, क्या उन पर भारी पड़ पाएगी? ये आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस तरह के बयान इस समय दोनों दलों के नेताओं की ओर से आ रहे हैं, यही वजह है कि इस तरह के जनादेश के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सबसे बड़ा नाम इसमें है देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है। इस कैंपेन को पूरी तरीके से बीजेपी के लिए लीड कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति पर एनालिसिस करने वाले आप किसी भी चुनावी पंडित को सुने तो खुले तौर पर या दबी जुबान में ये साफ कहते रहे कि महायुति की सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। ये सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें, उसके जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, बीजेपी के लिए सेटबैक था, खराब स्थिति थी, कमजोर स्थिति थी। और ऐसे में ये सवाल उठा था कि ऐसा हुआ क्यों। लीड कर रहे थे उस समय भी देवेंद्र फडणवीस पूरे कैंपेन को। इस समय तो मैन ऑफ द मैच हैं। उनके नाम के पोस्टर इस समय महाराष्ट्र में हर जगह मिल जाएंगे। पोस्टर किस तरह के कि अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र खुद लगातार कहते रहे कि तीनों दलों के नेता, शीर्ष नेता बैठकर और पार्टी का जो केंद्रीय लीडरशिप है वो फैसला लेगी कि अगला सीएम कौन होगा। लेकिन राज्य बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने खुलकर अब कहना शुरू कर दिया, बैटिंग करना शुरू कर दिया फडणवीस के लिए। आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस साल 2014 से 2019 के दौरान बीजेपी और जो संयुक्त शिवसेना थी उस समय, उसकी अलायंस का नेतृत्व कर चुके हैं। 2019 के चुनावों में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। उस समय भी फडणवीस सीएम बनेंगे ये तय था, दावेदार थे। लेकिन शिवसेना जो संयुक्त रूप से थी, उनकी मंशा अलग हो गई, उद्धव ठाकरे की। और राज्य के समीकरण इस तरीके से बदलते हैं कि महाविकास अघाड़ी का जन्म होता है, सरकार सत्ता पर काबिज होती है और एकनाथ शिंदे की बगावत तक इंतजार होता है। उसके चलते महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी और बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बन सकती थी, उम्मीद पूरी थी। लेकिन फडणवीस खुद बैकफुट पर गए, क्योंकि इस तरह के बयान उनकी ओर से कहे दिए गए उस समय। अगर आपको याद होगा कि वो सरकार में नहीं होंगे, एक फोन यहां से जाता है दिल्ली से और उसके बाद वो डिप्टी सीएम के पद पर आते हैं। तो ये सवाल तब से बना हुआ है कि कब वापसी हो पाएगी बीजेपी के अपने खुद के सीएम की। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, लेकिन अब वक्त आ गया देवेंद्र फडणवीस अपनी दावेदारी फिर से करें। बीजेपी यही चाहेगी कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। लेकिन एक पेच जो फंसता है, बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। मीडिया में जो नाम सुर्खियां बटोर रहा होता है, अक्सर वो नाम पीछे हट जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरी पलों में क्या कुछ खेल बिगड़ सकता है? सीएम की रेस में दूसरा नाम, जो प्रमुख नाम है, वो है महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री, शिवसेना की विरासत का संभालने का दावा करने वाले, और एक तरीके से नतीजे तो उनके दावे को बल देते हैं, एकनाथ शिंदे। महायुति सरकार जिस तरीके से सत्ता में काबिज हो रही है, उसमें एकनाथ शिंदे अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हुए। उनके पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा कि ये सत्ता में वापसी एकनाथ शिंदे की नीतियों की वजह से हुई है, उनकी सरकार चलाने के तरीके की वजह से हुई है। सीएम की कुर्सी पर वो काबिज होना चाहते हैं, दावा ठोक दिया गया है। किस तरह से? लाडकी बहना योजना को बताया गया कि ये गेम चेंजर योजना है। महायुति सरकार की वापसी करने में इसी ने बड़ी भूमिका अदा की। और ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? एकनाथ शिंदे का।
हालांकि कई राज्यों में बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां पर महिलाओं के लिए इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं। माना गया था, उसको देखते हुए फैसला लिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार थी, सीएम वो थे, तो फैसला उनका है ये कहा जा रहा है उनके नेताओं की ओर से। चुनौती है इस समय बीजेपी के लिए कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को किस तरीके से वो समझा पाएंगे। और जरूरी क्यों है शिवसेना शिंदे गुट के लिए कि एकनाथ शिंदे के हाथ में कमान होनी चाहिए? उसकी वजह यह कि शिवसेना अपना विस्तार करना चाहती है। जिस तरीके से समय पार्टी दो फाड़ हुई है, उनका दावा मजबूत हुआ है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर आगे जो निकाय चुनाव आने वाले उसमें किस तरीके से फायदा पहुंच सकता है, ये वो समझाने की कोशिश करेंगे बीजेपी को। और ऐसे में क्या गेम पलट सकता है? शिंदे हर तरह का दबाव डालने की कोशिश करेंगे, कुर्सी हाथ से ना जाए इसके लिए, लेकिन बीजेपी के सामने इस बार कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन बीजेपी का दांव पेच क्या होगा, ये अगला सवाल है। इसी में लॉटरी निकल सकती है एकनाथ शिंदे की। वहीं आखिरी नाम एनसीपी के अजित पवार का है, सीएम की रेस में शामिल है। आप सोच रहे होंगे कैसे, लेकिन महत्वाकांक्षा तो किसी भी नेता की हो सकती है। गाए बगाए कई बार सीएम बनने की इच्छा सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर चुके हैं अजित पवार, और अभी जो हुआ उसकी वजह से ये तीसरा नाम मैंने सामने रखा है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने अजित पवार के सीएम बनने की मांग की है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी के सामने कोई मजबूरी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस 2014 के बाद अपनी सबसे बेहतर टैली 122 सीटें 2014 में आई थी, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अपने पक्ष में रखना चाहेगी इस पूरे समीकरण को, अपने पक्ष में रखना चाहेगी बीजेपी इस कुर्सी को। भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी और यूनाइटेड शिवसेना में जो अलगाव हुआ इसी सीएम पद को लेकर हुआ। सूबे की सियासत जिस तरीके से बदली इसी सीएम पद को लेकर बदली। शिवसेना और एनसीपी दो फाड़ हुई इसी सीएम पद को लेकर हुई। तो इतनी आसानी से यह तय नहीं हो पाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। तो देखना होगा इस रेस में कौन आगे निकलता है, और कई बार जो साफ तौर पर आगे नजर आता है वो आगे हो, ये जरूरी नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।